मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पे। मित्रों, आज का जो विषय हमने लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह है ध्यान। आज हम ध्यान के विषय में बात करेंगे। ध्यान क्या है, उसको करने का तरीका क्या है, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, वर्तमान समय में मानव अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत व्यस्त हो गया है और अधिकांश लोग इसी व्यस्तता की वजह से अनेक शारीरिक व मानसिक रोगों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। तनाव, डिप्रेशन, उच्च रक्तचाप आदि समस्याएं बहुत तेजी से लोगों में फैल रही और अधिकांश व्यक्ति इसमें इन समस्याओं से पीड़ित है। ऐसे में योग एक ईश्वरीय वरदान की तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। जो व्यक्ति योग को अपनाता है तो आसनों के द्वारा अपने शरीर को निरोगी बनाता है, शुद्ध करता है और धीरे धीरे ध्यान व अन्य यौगिक क्रियाओं द्वारा अपने मानसिक स्तर को अच्छा कर पाता है और अनेक मानसिक रोगों से बच जाता है। इसीलिए वर्तमान समय में मानव ध्यान क्रिया की तरफ आकर्षित हो रहा है। अनेक ध्यान केंद्र खुल गए हैं। विभिन्न आध्यात्मिक गुरु भी लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं ध्यान के लिए। पर ध्यान है क्या? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ध्यान योग राज विद्या का एक अंग है। यह एक ऐसी विद्या है जिससे मन को एकाग्र किया जा सकता है। ध्यान योग एक ऐसा योग है जो मानव को अपने मन, इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाता है। ध्यान शब्द को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार ईश्वर, सुंदरता, भलाई आदि को अनुभव तो किया जा सकता है पर परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीकों से इसको अनुभव करता है। इसका मतलब ध्यान अनुभूति की क्रिया है। ध्यान चित्त की निर्विकार अवस्था है, अर्थात जब मन शांत होता है तब ध्यान लगता है। ध्यान वह अवस्था है जब हम शरीर और मन दोनों को साध कर आत्मा के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जो शुद्ध चेतना है। उसको हम महसूस कर पाते हैं, स्वयं से मिल पाते हैं। ईश्वरीय अनुभूतियां होने लगती हैं। असीम आनंद जो सभी सांसारिक सुखों से परे है, अनुभव करने लगते हैं। आत्म साक्षात करने में सफल हो पाते हैं। ध्यान बाहर से अंदर जाने की कला है। ध्यान अंदर की यात्रा है। ध्यान चित्त की निर्विकार अवस्था है। मन की तीनों अवस्थाओं, चेतन, अवचेतन व अचेतन को मिलाकर मेरा चित्त बनता है। जब इन तीनों स्तरों पर उसके कार्यकलाप रुक जाते हैं, थम जाते हैं, तो मेरा मन अत्यधिक शांत अवस्था में पहुंच जाता है और साधक बहुत गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। उसको गहरा ध्यान हो जाता है, अनुभव करने लगता है गहरे ध्यान की अवस्था, उसको आनंद आने लगता है। योग दर्शन में 8 अंगों में जो ध्यान है उसको वो 7वें अंग पे आता है। प्रारंभिक 6 अंग भी ध्यान के ही सहायक अंग माने जाते हैं। आइए हम ध्यान के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार थे, वो क्या सोचते थे, ध्यान उनके जीवन में कैसे परिवर्तन लाया है, इसके बारे में जानते हैं। विवेकानंद जी ने ध्यान के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिमी देशों में तो विवेकानंद जी को ध्यान का प्रवर्तक माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में योग और ध्यान ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें ध्यान सिद्ध योगी माना जाता है। कहा जाता है स्वामी जी ने ध्यान की इस योगिक क्रिया से एक बहुत मोटी सी पुस्तक को कुछ ही घंटों में पढ़ लिया था, जिसे अन्य विद्वानों ने पढ़ने में 1 हफ्ता या उससे भी ज्यादा का समय लगाया था। 24 दिसंबर 1892 में स्वामी जी कन्याकुमारी पहुंचे,
जहां उन्होंने एक चट्टान पर 3 दिन तक ध्यान कर अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में करने का संकल्प लिया था। इस घटना को 1892 के कन्याकुमारी संकल्प के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी देशों में ध्यान के विषय में बहुत कार्य हुआ है, शोध हुआ है, और इससे यह निष्कर्ष निकला है कि ध्यान की अवस्था में हमारे शरीर और मन में बहुत चमत्कारिक क्रांतिकारी परिवर्तन होते। शरीर व मन में तनाव कम होना, हृदय गति कम होना, ऑक्सीजन की खपत कम होना, मस्तिष्क में अल्फा तरंगों का पैदा होना, जो किसी अन्य क्रिया द्वारा संभव नहीं। अल्फा तरंगे हमें शांति और आनंद प्रदान करती है। ध्यान की विभिन्न तकनीकें अपनाकर कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है। ध्यान अपनी बहिरंग साधना को अंतरंग साधना में बदलने की प्रक्रिया है। हम प्रतिदिन आसन प्राणायाम करते हैं, अपने शरीर को निरोगी बनाते हैं, और एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है। इसलिए नित्य प्रति योग करें, ध्यान करने का एक समय निश्चित करें। एक साफ सुथरे आसन पर बैठें, बैठने वाली जगह की शुद्धता का ध्यान रखें। ध्यान ऐसी जगह पे करें जहां स्वच्छ हवा का आवागमन हो, स्वच्छ हवा का प्रवाह हो। जब ध्यान करने बैठें तो प्रत्येक दिन अलग अलग जगह बैठ के देखें कहां आपको ज्यादा वाइब्रेशन फील होती है। ध्यान उत्तरी दिशा में या पूर्वी दिशा में बैठकर ही करना चाहिए। धीरे धीरे अपने ध्यान की अवधि को बढ़ाते जाएं और अपने जीवन में होने वाले चमत्कारिक परिवर्तनों के साक्षी बने, महसूस करें। इसलिए सभी से आग्रह है कि नित्य प्रति ध्यान को अपनी दैनिक क्रिया में शामिल करें। इसी के साथ हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप ध्यान को अपनाएंगे और इसे दैनिक साधना में शामिल करेंगे। इसी के साथ आज हम इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।